नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन खबर। आपके साथ मैं हूं सृष्टि। भारतीय सिनेमा की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले ऐसे कलाकारों का नाम जुबान पर आता है जिन्होंने अपनी कलाकारी के बल पर भारतीय सिनेमा के साथ साथ भारतीय परिवेश को भी बदल दिया है। प्रमुख अभिनेता अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान या फिर सलमान खान, इन सबके शिखर तक पहुंचने की वजह इनकी कड़ी मेहनत है। यदि आज भी इन सभी कलाकारों की बात की जाए तो ये सभी बॉलीवुड इंडस्ट्री और भारतीय दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन आज के दौर में ही कई ऐसे कलाकारों ने भारतीय दिलों में जगह बनाई है जो असल जिंदगी में उतने ही सरल हैं जितने फिल्मी पर्दों पर। उनमें से एक बड़ा नाम है पंकज त्रिपाठी। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी। जितने सादगी और सरलता उनकी कलाकारी में दिखती है, उतनी ही सादगी और सरलता उनकी निजी जिंदगी में भी देखने को मिलती है, जिसे पर्दे के पीछे वाली जिंदगी भी कहा जाता है। बिहार के गोपालगंज में जन्मे पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को एक किसान परिवार में हुआ। पिताजी पेशे से किसान थे और माताजी घरेलू महिला। पंकज त्रिपाठी की प्राइमरी शिक्षा गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई। 10वीं कक्षा तक वे फिल्मों को लेकर जागरूक नहीं थे। इसका एक बड़ा कारण गांव में टीवी न होना भी था। पास का सिनेमा घर गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। 12 से 14 वर्ष की उम्र में गांव में छठ पूजा के दौरान उन्होंने नाटक में एक लड़की की भूमिका अदा की। आगे की पढ़ाई उन्होंने पटना कॉलेज से की। वहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ छात्र संघ से जुड़कर छात्र आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1993 में राज्य में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। उस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें 7 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। पटना में पढ़ने का उनका बड़ा मकसद था हिंदी सीखना। त्रिपाठी भोजपुरी ज्ञाता थे। वे हिंदी से पढ़ तो सकते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। जेल की लाइब्रेरी में उन्होंने हिंदी साहित्य और पश्चिमी साहित्य पढ़ा और राजनीति में एक नए नजरिए के साथ उतरे जो समाज के लिए एक अच्छा साबित हो, किंतु वहां उन्हें निराश होना पड़ा। उनकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब उन्होंने लक्ष्मण नारायण का नाटक अंधा कौन है देखा, जिसमें अभिनेत्री परिणीता जायसवाल की शानदार अभिनय ने उनमें एक्टिंग के प्रति जोश और उमंग जगा दी। उसी वक्त से उन्होंने मंच पर अभिनय देखना शुरू कर दिया। साथ ही बिहार आर्ट थिएटर से 2 साल के लिए जुड़ गए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 2 बार असफलता पाने के बावजूद वे प्रयास में लगे रहे और अंततः सफल हुए। वह उन 20 छात्रों में मौजूद थे जिन्हें देश के अलग अलग कोनों में दाखिला मिला था। 35 से अधिक नाटकों में उन्होंने अभिनय किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आने के बाद उनकी शादी कर दी गई और फिर उन्होंने पटना में एक्टिंग करनी शुरू कर दी, किंतु उनकी मंजिल पटना में नहीं थी। जेब में 46,000 रुपये लेकर पत्नी के साथ वे दोस्त भानु उदय के पास मुंबई पहुंच गए। छोटे छोटे रोल में काम किया, परेशानियां भी झेली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंततः एक मौका ऐसा आया जब 2004 में बड़े पर्दे पर अभिषेक बच्चन की फिल्म रन में अभिनय करने का मौका मिला। 2004 से 2010 तक वह छोटे पर्दे पर नजर आए। स्टार प्लस के धारावाहिक शो गुलाल की शूटिंग के दौरान कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छबरा के कॉल ने उनके बड़े पर्दे पर आने के रास्ते को साफ कर दिया था। फिल्म थी गैंग्स ऑफ वसेपुर। इसमें भारतीय सिनेमा के जाने माने निर्देशक अनुराग कश्यप द्वारा निर्मित किया जा रहा था। इस फिल्म में उन सभी कलाकारों को मौका दिया जो आज के दौर के बड़े कलाकार साबित हुए। पंकज त्रिपाठी को इस फिल्म में सुल्तान के किरदार का रोल मिला और उनकी मेहनत भी साफ झलकती नजर आई। गैंग्स ऑफ वसेपुर की शानदार शुरुआत के बाद उन्हें बहुत सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें प्रमुख फिल्में फुकरे, मांझी द माउंटेन मैन, मसान, नीलबट्टे सन्नाटा और बरेली की बर्फी रही। और 2017 में निर्देशक अमित वी मसूरकर की फिल्म न्यूटन ने त्रिपाठी जी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस फिल्म ने 67वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता, जिसमें पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड प्राप्त हुआ। इस फिल्म में उन्होंने अपने काम से न केवल अपने दर्शकों का दिल जीता बल्कि अपने आलोचकों को भी प्रभावित किया। साथ ही हाल ही में आई वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में
मेन किरदार के रूप में वे सामने आए और सोशल मीडिया में अपने फैंस से जमकर तारीफ बटोरी। एक वक्त था जब स्पॉट बॉय उन्हें चाय कॉफ़ी भी नहीं पूछते थे और आज वो उनके आगे पीछे घूमते हैं। इस सब के बावजूद उनके घर में चूल्हे की रोटी और खाट देखने को मिल जाएगी, जो अक्सर इतने बड़े अभिनेता के घर में देखने को नहीं मिलती। वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यही सरलता और सादगी उनका स्टारडम है, जो उन्हें शून्य से शिखर तक ले जाता है।